22 अप्रैल 2025 पहलगाम में रचाए गए भारतीय ड्रामे जिसमें 26 इंसानी जानों का ज़िया हुआ बिलाखिर इख्तिताम को पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कुलसूम जावेद और आप मुझे देख रहे हैं दी कुलसूम्स कैनवस में। पहलगाम में रचाए गए भारतीय ड्रामे जिसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए भारत ने अपने ही 26 अफराद को हलाक किया और हस्बे आदत इसका इल्जाम पाकिस्तान के सर लगाया। पाकिस्तान ने न सिर्फ इस वाकये की भरपूर मजम्मत की बल्कि इस इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद भी किया और बैनुल अक़वामी सतह पर एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देते हुए पाकिस्तान ने इस बात का मुतालबा किया कि इस वाकये की फेयर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और पाकिस्तान इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर भरपूर ताउन करेगा। जब यह वाकया हुआ तो नरेंद्र मोदी जो भारत के वजीर आजम हैं, वो उस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर थे। इत्तला मिलते ही उन्होंने दौरा शॉर्ट किया और वो फौरन अपने वतन पहुंचे। यहाँ पर एक इफ्तिताई तकरीब के अंदर उन्होंने ये ऐलान किया धमकी आमेज अंदाज में कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज करेंगे। बस ये खबर मिलनी थी और जैसे भारतीय मीडिया में एक हलचल सी मच गई। यूं लगता था जैसे पूरा मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ भरा बैठा है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए चलाना शुरू कर दिए और जंग की बातें करना शुरू कर दी। और वहां की आवाम जो पहले ही पाकिस्तान मुखालिफ जहन साजी का शिकार थी, उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक बंद गली में ला खड़ा किया, एक ऐसे दौराहे पे ला खड़ा किया जहां पर नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो पाकिस्तान पर हमला करे या फिर अपनी सियासी कबर खोद। इंडियन मीडिया की सारी बकवास के बाद हुआ कुछ ये कि उन्होंने पाकिस्तान के ही हाथों नरेंद्र मोदी की सियासी कबर भी खुदवाई, बल्कि अपनी आर्मी को भी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया कि किस कदर नॉन प्रोफेशनल और अनट्रेन्ड आर्मी है। पहलगाम वाकये के बाद यूं महसूस होता था जैसे इंडिया के तमाम ज़हीन तरीन लोग जो जंगी और दिफाई उमूर के भी माहिरीन हैं, वो सब एक जगह जमा हो गए हैं। कोई तो पाकिस्तान के जर्नलों के सर काट कर लाने की बात करता था, कोई राफेल की तारीफ में जमीन और आसमान के कुलाबे मिला देता था, तो कोई पाकिस्तान के शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पर कब्जे करने की तरकीबें अपनी आर्मी को बता रहा होता था। ऐसा महसूस होता था जैसे जाहिलों के झुंड ने इंडियन मीडिया पर कब्जा जमा लिया हो। भारत के हमले के वक्त पाकिस्तानी फौज ना सिर्फ चौकन्ना थी बल्कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार। जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत का गुरूर राफेल तैयारे फ्रांसीसी साख्ता जिन्हें भारत नाकाबिले तस्खीर समझता था, उनको गिराया, बल्कि 2 फाइटर जेट्स को भी गिराया। जेनेवा कन्वेंशंस के तहत कुछ ऐसे उसूल हैं जंग के जिसके अंदर आप सिविलियन आबादियों को निशाना नहीं बना सकते, आप मस्जिद, गिरजाघर, मंदिर को निशाना नहीं बना सकते, आप कल्चरल साइट्स को निशाना नहीं बना सकते, आप नॉन कॉम्बेंट्स यानी कि जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, आप उनको निशाना नहीं बना सकते, या बच्चे बूढ़े जो जंग का हिस्सा नहीं है उन्हें निशाना नहीं बना सकते। भारत ने इन सारे उसूलों की खिलाफ वर्जी की, जबकि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत देते हुए भारतीय मिलिट्री यूनिट्स पर, भारतीय ब्रिगेड पर हमला किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ एक मजबूत रियासत होने का सबूत दिया बल्कि एक जिम्मेदार रियासत होने का भी सबूत दिया, यह साबित करके कि ना तो किसी सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, ना ही किसी कल्चरल साइट या फिर रिलीजियस प्लेस। और फिर अपने ही मीडिया के बनाए हुए जाल में फंसकर इंडिया ने पाकिस्तान पर 6 और 7 मई की दरमियानी रात पर इंतहाई बुज़दिलाना तरीके से सिविलियन आबादी को निशाना बनाते हुए राफेल और मिसाइल से हमला किया। इसमें तकरीबन 30 के करीब अफराद शहीद हुए। पाकिस्तान ने भारत को उसी वक्त वार्न किया था जब भारत ने पाकिस्तान को सिंध तास माहिदा तोड़कर जंग की धमकी दी थी कि अगर पानी भी बंद हुआ तो इसको जंग तस्वुर किया जाएगा। तो ये तो बात थी कि इन्होंने हमारे सिविलियंस को ही निशाना बना लिया, पाकिस्तान इसका जवाब दिए बगैर कैसे न रुकता। मुसलसल भारतीय जारियत के बाद पाकिस्तान इस बात पर मजबूर हुआ कि रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसके अंदर फौजी सरबराहान मौजूद थे और इंटरनेशनल मीडिया को इस बात की ब्रीफिंग दी गई कि भारत किस तरह से मुसलसल पाकिस्तान पर हमला आवर है और मुसलसल जारियत दिखा रहा है। इस ब्रीफिंग के बाद पाकिस्तान ने सुन्नत रसूल को अपनाते हुए जो हमारे नबी ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने कहा है कि दुश्मन पर रात की तारीकी में हमला ना करो। पाकिस्तानी अफवाज ने फजर के वक्त 10 मई को भारत की फौजी तनसीबात पर हमला किया और उन्हें तहस नहस कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान ने 10 मई के हमले में भारत के बहुत से असला डिपो, चेक पोस्ट, मिलिट्री ब्रिगेड्स को तबाह बर्बाद किया, बल्कि एक और राफेल तैयारे को गिराया जिसकी लेडी पायलट अब पाकिस्तानी हुकूमत की कस्टडी में है। अमेरिका, चीन, तुर्की और दीगर ममालिक न सिर्फ इस पूरी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे थे बल्कि इस कोशिश में भी थे कि जंग मजीद न फैले। तमाम ममालिक भारत की इबरतनाक शिकस्त और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी को भी देख रहे थे। बढ़ती हुई पाक भारत कशीदगी के दौरान
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ अहम जरायों से ये खबर मिलती है कि अगर ये जंग बढ़ती है तो भारत का जानी और माली ज्यादा नुकसान होगा और सरासर भारत ही नुकसान में रहेगा। इसी बात के पेश नजर अमेरिकी सदर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से फौरी राब्ता कायम करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये जंग अगर बढ़ती है तो इसके अंदर भारत का ज्यादा नुकसान है बनिस्बत पाकिस्तान के, और पाकिस्तान कोई भी इंतहाई कदम लेने को फौरन तैयार है। पाकिस्तान सीज फायर की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन भारत को चाहिए कि सीज फायर में पेशकदमी करे, और इसी बात के चलते भारत और पाकिस्तान सीज फायर मुआहदे के लिए राजी हो जाते हैं, जिसका डोनाल्ड ट्रंप 10 मई को एक ट्वीट के जरिए ऐलान करते हैं। ये ट्वीट आना होता है कि दोनों मीडिया में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। पाकिस्तानी मीडिया, जो कि एक अमन पसंद मीडिया है और अमन पसंद कौम है, वो इस बात की खुशी मनाती है कि ठीक है सीज फायर हो गया। याद रहे कि सीज फायर जंग बंदी का निशान नहीं होता। सीज फायर कहते हैं जब दो मुल्कों के दरमियान जंग चल रही है और सीज फायर कराया जाए तो इसका मतलब है कि जंग का खात्मा नहीं हुआ है, बस जंग में एक ब्रेक आ गया है। तो लिहाजा अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऑफिशियली अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। इन मुज़ाकरात का सिलसिला आगे चलेगा, लेकिन फिलहाल सीज फायर हो चुकी है। स्टिल अब थोड़े, जब ये सीज फायर होता है तो उसके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद ही एलओसी के ऊपर जारहियत, भारतीय जारहियत की फिर से खबरें आना शुरू हो जाती हैं और ये पता चलता है कि भारत ने सीज फायर को तोड़ दिया है, जबकि भारतीय मीडिया इस बात का इल्जाम फिर से लगा रहा होता है हस्बे आदत कि ये जो एलओसी के ऊपर जो सीज फायर तोड़ी गई है ये पाकिस्तान ने की है और पाकिस्तानी मीडिया भारत पर। अब सवाल ये है कि क्या दोनों मुल्क मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे? यकीनन उन्हें आना ही पड़ेगा, और इस बात की जिम्मेदारी भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर ज्यादा पड़ती है, क्योंकि ये जंग का आगाज उन्हीं की तरफ से हुआ है। पाकिस्तानी और भारतीय हुकूमत अगर अपनी आवाम को कुछ डिलीवर करना चाहती है तो उसके लिए अमन बहुत जरूरी है, लेकिन इस अमन की टेबल पर आने से पहले मोदी सरकार को चाहिए कि अपनी गोदी मीडिया को लगाम डाले। उसमें बैठे कुछ ऐसे लोग जो इंतहाई अहमकाना बातें करते हैं, जिसमें जनरल बख्शी हो गए, जिसमें गौरव आर्या हो गए, जिसमें अर्नब गोस्वामी हो गए, जो सिर्फ चीखो पुकार पर चल रहे हैं और इतनी फेक और फॉल्स रिपोर्टिंग करते हैं, उनको लगाम डाले और दुनिया में अपना मजाक बनने से बचाए। भारतीय मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी हर मुकाम पर खो चुका है। कोई भी मीडिया, कोई भी बाहर का मुल्क उनकी न्यूज चैनल्स पर चली हुई खबर को वो कंसीडर ही नहीं कर रहा है। तो अमन की टेबल पर आने से पहले इस मीडिया का मुंह बंद कराएं, पहले आप इस पर आए, और दूसरा ये कि सिंध तास मुआहदे को फिर से बहाल करें, शिमला मुआहदे को पाकिस्तान फिर से बहाल करे, जो कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बैठकर एक दफा संजीदगी से बात करें, तभी ये जंग मुकम्मल तौर पर खात्मे की तरफ जा सकती है। वरना इस तरह की जारियत कभी भारत की तरफ से तो इसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से चलती ही रहेगी और इसमें पिसेगी आम आवाम, जो सुकून से बैठना चाहती है, जो अपने मसलों में उलझी हुई है, वो इस जंग के मसलों को देख रही है। मैं पाकिस्तानी लोगों से, पाकिस्तानी अवाम से इस बात की उम्मीद करती हूँ कि सब जंग की तरफ बढ़ने को हुकूमत की या फौज की कमजोरी नहीं समझेंगे। हमने देख लिया है कि हमारी फौज किस तरह से भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है और हमारी जो लीडरशिप है वो किस तरह से भारत को दू बदू आंखों में आंखें डालकर ललकारने की सलाहियत रखती है। लिहाजा इन सब बातों को हम अमन की तरफ लेकर जाते हैं। जो ये सीज फायर हुआ है इससे मुकम्मल जंगबंदी की तरफ जाता हुआ जो पाकिस्तानी अवाम देख रही है, यकीनन वही असल अमन पसंद अवाम है और पाकिस्तानी अवाम एक जिम्मेदार कौम है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नई वीडियो में। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। मुझे अपनी राय का इजहार इस कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज पाइंदाबाद।